नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनवायरमेंट इकोलॉजी से संबंधित एक टॉपिक के बारे में। कश्मीर में उगने वाले एक मशरूम के लिए जीआई टैग मांगा गया है। जम्मू एंड कश्मीर के कई डिस्ट्रिक्ट्स में पैदा होने वाले इस मशरूम का नाम होता है मोरेल या फिर इसे लोकली गोची नाम से भी जाना जाता है। इस मशरूम की क्या खासियत है और ये इतना महंगा क्यों होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो महिपाल राठौड़ इज माय हैंडल ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। टेलीग्राम चैनल पर आप पीडीएफ लेक्चर्स के डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू एक स्मार्ट कोर्स लेकर आया है जिसकी बदौलत आप घर बैठे आईएएस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको प्री प्लस मेंस का कंप्लीट सिलेबस अवेलेबल होगा एट अ वेरी लो कॉस्ट ऑफ अबाउट 18,000 रुपीज। इसमें भी आपको ईएमआई ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो जल्द से जल्द डाउनलोड करें स्टडी आईक्यू ऐप या फिर studyIQ.com वेबसाइट पर जाकर भी आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। इस कोर्स पर अभी 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट अवेलेबल है ऑन बिहाफ ऑफ रिपब्लिक डे सेल। तो रिपब्लिक 10 कोड आपको इस्तेमाल करना है और आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। कुछ ही दिन पहले नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत जी ने भी इसके बारे में जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि ये एक एयरलूम क्रॉप है जो जम्मू कश्मीर के डोडा डिस्ट्रिक्ट में मेनली उगता है वाइल्ड में, और इस मशरूम के लिए अब जीआई टैग मांगा गया है। तो एयरलूम क्रॉप का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। देखो, दुनिया में जब खेती शुरू हुई थी लगभग 10,000 साल पहले, उस वक्त बहुत सारी वैरायटीज थी क्रॉप्स की जो उगाई जाती थी। जैसे कि चावल की हजारों वैरायटियां थी, आलू की बहुत सारी वैरायटीज थी, देयर वर मोस्टली 100-200 वैरायटीज ऑफ पोटैटो। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि केवल कुछ वैरायटीज कमर्शियली ग्रो करी जाती है क्योंकि उनकी उपज अच्छी है, किसानों को उनके अच्छे भाव मिलते हैं और उनमें जो मतलब फायदा होता है वो उस वैरायटी को उगाने में होता है। तो अब क्या हो गया है, धीरे धीरे वो 100 से केवल 5 या 10 वैरायटी बची हैं जो कमर्शियली उगाई जाती है और बाकी की 90 वैरायटीज जो हैं वो केवल कुछ किसान उगाते हैं अपने खेत में शौक के लिए। तो जैसे कि आपके घर में एयरलूम होते हैं, आपका दादी ने आपको कोई अंगूठी दी, आपकी माता जी को, माता जी ने आपको, वो एक एयरलूम हो गया फैमिली का। वैसे ही ये वाली जो 90 वैरायटीज हैं बाकी की, उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, ये एयरलूम क्रॉप्स कहलाते हैं। तो एयरलूम क्रॉप्स वो हैं जो कमर्शियली उगाए नहीं जाते, बस केवल कुछ किसान या कुछ गार्डनर्स या कुछ शौकिया लोग उनको उगा रहे हैं उनकी पुरानी वैल्यू के लिए। ओके, अब ये गोची मशरूम जिसके लिए जीआई टैग अप्लाई किया गया है, ये दुनिया की सबसे महंगी मशरूम्स में से एक है। इनफैक्ट कई अनुमान के अनुसार ये सबसे महंगी मशरूम है जो दुनिया में आप खरीद सकते हैं। तो ये उगती है मेनली डोडा डिस्ट्रिक्ट में। डोडा जो कि जम्मू डिवीजन का एक पार्ट है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये इसका मेन एरिया है डोडा किश्तवाड़, लेकिन दूसरे एरियाज भी हैं जैसे कि कश्मीर के पहलगाम, शोपियां और पूंछ का जो एरिया है वहां पर भी ये आप देख सकते हैं इस वाइल्ड मशरूम को। लेकिन इसका मेन एरिया क्या है, आपको याद रखना है, डोडा एंड किश्तवाड़। तो इस एरिया में ये मशरूम उगता है। पिछले साल कश्मीर का ही जो सैफरन है, केसर, उसको जीआई टैग मिल गया था और इस साल पूरी उम्मीद है कि कुछ ही महीनों में इस मशरूम को, गुची मशरूम को भी जीआई टैग दे दिया जाएगा। तो इस जीआई टैग जब कश्मीर में सैफरन को मिला था तब भी हमने उस पर एक वीडियो बनाया था, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। और पिछले साल के जितने भी जीआई टैग्स हैं उनको मैंने कंपाइल करते हुए एक वीडियो बनाया था 1 जनवरी को, तो आप चाहें तो इसे भी देख सकते हैं। तो अब इस मशरूम की हम बात करते हैं। ये मशरूम कुछ ऐसी नजर आती है, ये जंगल में उगती है और ये वाला जो मशरूम है इसको तोड़कर इस तरह से लोग इकट्ठा करके ले जाते हैं। तो ये मशरूम को लोकली कहते हैं गोची या मोरेल। ये वो वाला गोची नहीं है जो कुछ पॉपुलर वेब सीरीज में ड्रग्स की तरह दिखाया गया था, ये इसका पुराना नाम है। ओके, अब इसकी जो प्राइस है वो 20,000 रुपए प्रति किलो से शुरू होती है। जी हाँ, 20,000 से स्टार्ट होती है। इनफैक्ट आप अमेजोन पे देखिए, मैंने भी आज ही देखा था कि 50 ग्राम का एक बॉक्स कितने का मिल रहा है, 2500 रुपए का। कैलकुलेशन कर लो कितना हो गया, ऑलमोस्ट 50,000 रुपए किलो इसका प्राइस हो गया। तो इतनी महंगी ये मशरूम है, आप खुद देख सकते हैं। अच्छा, ये मशरूम है क्या, ये एस्कोमाइकोटा डिवीजन के अंदर आने वाली एक फंगाई है जिसका फैमिली का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, मोर्शेलासिएई। मोर्शेलासिएई ये फंगस का पूरा फैमिली होता है। इसमें बहुत सारी फंगस हैं जो दुनिया भर में उगती हैं, चाइना में भी बहुत उगती है ये फंगस। तो ये वाली नाम अगर आप याद रख सके तो आपको रखना है, और याद रखना इसको लोकल ट्राइबल्स या फार्मर्स ही उगाते हैं। मैंने आपको बताया ये एक एयरलूम क्रॉप की तरह उगाया जाता है। अब ये फंगस स्पॉन्जी होता है, काफी सॉफ्ट होता है और इसे को खा सकते हैं। इट्स एन एडिबल फंगस और ऐसा माना जाता है कि इसमें कई मेडिसिनल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं। तो जैसे सूजन वगैरह आ जाती है तो उसमें इसको काम में लिया जा सकता है और कई लोकल ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी इसको काम में लेते हैं।
अब डोडा डिस्ट्रिक्ट के जो टेम्परेट फॉरेस्ट हैं ये केवल वहीं पे पाई जाती है और इसका इस्तेमाल कश्मीरी डिशेस में भी होता है। तो जैसे कि पुलाव में इसका इस्तेमाल होता है, खास करके जो शादियों में पुलाव बनेगा उसमें ये एक डेलिकेसी की तरह होता है, यानी कि ये सबसे मेन डिश होगी। और अगर आप इस डिश को खाना चाहते हैं शहरों में तो आपको 2500 रुपए जेब ढीली करनी पड़ेगी। एक उदाहरण देता हूं, दिल्ली में आईटीसी मौर्या नाम का एक होटल है, 5 स्टार होटल है, वहां के रेस्टोरेंट में गोची पुलाव जो मिलता है वो 2500 रुपए का होता है। तो अगर आपको सिर्फ इसके पुलाव भी खाने हैं तो इतना महंगा है। तो इट इज अ वेरी एक्सपेंसिव मशरूम और ये हाई एंड जो रेस्टोरेंट्स हैं उनमें भी सप्लाई किया जाता है, तो इसीलिए इसका अच्छा प्राइस मिल जाता है। कश्मीर में ऐसा माना जाता है कि जम्मू कश्मीर में टोटल इसका जो प्रोडक्शन है वो अबाउट 45 टन है, काफी कम है अगर आप दूसरे क्रॉप से कंपेयर करें। अगेन याद कीजिए ये एयरलूम क्रॉप है, इसका बहुत बड़े स्तर पर कमर्शियल प्रोडक्शन नहीं होता है। और एक प्रॉब्लम ये भी है कि ये केवल जंगल में उगती है, इसको खेतों में आप नहीं उगा सकते हैं। कोशिश करी जा रही है कि खेतों में भी इसको उगाया जाए ताकि अच्छा इसका पैसा मिल सके किसानों को, लेकिन अभी ये शुरुआती एफर्ट्स हैं, देखते हैं आने वाले सालों में इसका रिजल्ट कैसा रहेगा। इस मशरूम के अंदर एंटीऑक्सीडेंट और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज भी होती हैं और इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन बी सभी का सोर्स है ये है, तो अच्छा न्यूट्रिशनल सोर्स है। तो डोडा वैली में राजमा बीन्स और गुची मशरूम्स और लेवेंडर प्लांट्स ये तीनों उगाए जाते हैं ड्यू टू इट्स क्लाइमेट, और इसको कलेक्ट किया जाता है मार्च के महीने में जब बर्फ पिघल जाती है। अब ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस क्या होते हैं, तो देखिए मैं इसके बारे में पहले भी आपको कई बार बता चुका हूं। कई बार अगर एक पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिलता है तो उसको जीआई टैग के लिए हम सर्टिफाई कर देते हैं, हम यानी कि सरकार सर्टिफाई कर देती है। और ये वाला पूरा सिस्टम चलता है WTO के ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एग्रीमेंट के तहत। आर्टिकल 22(1) आपको याद रखना है WTO एग्रीमेंट का, दैट इज द ट्रिप्स एग्रीमेंट, उसी के तहत जीआई टैग्स दिए जाते हैं। भारत में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 99 में पास किया गया था और एक जीआई रजिस्ट्री है जिसका हेड ऑफिस है चेन्नई में। अब जीआई टैग इस गुची को दिलवाने के लिए जम्मू बेस्ड एनजीओ बॉर्डर वर्ल्ड फाउंडेशन काम कर रहा है और इसमें फैसिलिटेशन कर रहा है जम्मू कश्मीर का एग्रीकल्चर विभाग। तो डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर जम्मू एंड कश्मीर इज ऑल्सो हेल्पिंग आउट। और एक और नाम आप याद चाहें तो याद रख सकते हैं, यहां पर आईपी लॉयर हैं गणेश हिंगमिरे, जिन्होंने बॉर्नफुल हनी को भी जीआई टैग की एप्लीकेशन में मदद करी है। मैंने आपको ये पॉइंट जिक्र किया था जब मैंने बॉर्नफुल हनी पर लेक्चर बनाया था कुछ ही दिन पहले। गणेश हिंगमिरे एक वकील हैं जो पुणे में बेस्ड है महाराष्ट्र में, लेकिन इनकी कोशिश ये है कि भारत में इस तरह के जितने भी वाइल्ड में जो प्रोडक्ट्स हैं जिन पर लोकल कम्युनिटीज डिपेंडेंट हैं उनको जीआई टैग दिलवाया जाए ताकि उससे इनकी ब्रांडिंग हो और इस ब्रांडिंग के बदौलत वो अच्छा पैसा कमा सकें और उनके लाइवलीहुड्स पर फर्क आए। तो हैट्स ऑफ टू हिज एफर्ट्स और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इन सभी को जीआई टैग का दर्जा मिल जाएगा। अब ये जीआई टैग अगर मिल जाता है तो फार्मर्स को बहुत बेनिफिट होगा। एक तो ये इनको फार्म्स पर अभी ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं तो प्रोडक्शन डेफिनेटली 45 टन से ऊपर जाएगा और जब ये प्रोडक्शन ऊपर जाएगा तो इसकी बहुत अच्छी कीमत मिलेगी किसानों को और इससे डेफिनेटली तरक्की करेंगे, इकोनॉमिक समृद्धि आएगी। तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।